Assalamu alaikum students. Recite Drushi please. This is our first online class and this must be my first interaction with many of you. Though there are some sections who have learned, who have been taught this lesson, the reward, but still there are 4 sections who haven't been taught this lesson, so I have to start from this lesson number 6, I think, the reward. I never recommend, or I don't like using learner or some sort of helping book for translation, but the problem is that I haven't got textbook at home, so I have to use this. Okay, I'm going to start it. Our talk at the club में हमारी गुफ्तगू one day एक दिन was of opportunity, मौके के बारे में थी, and determination और अज़म या इरादे के बारे में थी. Some said, कुछ ने कहा अपॉर्चुनिटी मौका was required उसका तकाजा है, ज़रूरत है for success के. कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत थी, and millions never had it और लाखों को ये कभी भी नहीं मिलता. Others that दूसरों की जो राय थी, जो दूसरों का नज़रिया था, only determination was needed, वो ये था कि कामयाबी के लिए सिर्फ इरादे की पुख्ता अज़म की ज़रूरत होती है. एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन और फिर जॉर्कन्स गुफ्तगू में शामिल हो गया. ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, जिसके के तमाम दलाइल अज़म के हक में थे, इरादे के हक में थे. इफ अ मैन, अगर एक इंसान, आदमी, वॉज डिटर्मिन टू गेट एनीथिंग, वो कुछ पाने के लिए पुरज़म हो, एंड स्टक टू इट, और उससे जुड़ा रहे, उस पर कायम रहे, लॉन्ग इनफ, ज्यादा अरसे तक, ही गॉट इट, उसे हासिल कर लेता है. सेट जॉर्कन्स ने कहा. एनीथिंग, कुछ भी. आज टर्बिट ने पूछा. एनीथिंग, कुछ भी. जॉर्कन्स रिप्लाइड, जॉर्कन्स ने जवाब दिया. एज लॉन्ग एज, जितनी देर तक के ही स्टिक्स टू इट, वो उस पर कायम रहे, एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और ज्यादा सख्ती से या ज्यादा मजबूती से कायम रहे, एंड लॉन्ग इनफ, और लंबे अरसे के लिए. एनीथिंग वॉट एवर, तो कुछ भी हो. टर्बिट डिसएग्री, टर्बिट ने उसकी राय से इख्तलाफ राय किया या उससे इत्तेफाक ना किया. लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक रेस की तरह है, एक दौड़ की मांद है. जॉर्किंस वेंट ऑन, जॉर्किंस ने बात जारी रखी. इन विच, जिसमें देर टायर आफ्टर वाइल, जिसमें कि वो कुछ देर के बाद थक जाते हैं, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड, या फिर दिलचस्पी ले लेते हैं, समथिंग एल्स इंस्टेड, या फिर उसके अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी ले लेते हैं. द मैन हु कीप्स ऑन, वो आदमी, वो इंसान, वो शख्स जो कि जारी रखता है, विंस द रेस, उस दौड़ को जीत जाता है. एंड सपोज, और फर्ज करें, मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, के एक आदमी जो है वो सहारा में स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता हो. सेट टर्बिट ने कहा. एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहां जाने के लिए रकम का बंदोबस्त ना कर सकता हो, उसके पास वहां जाने के लिए रकम ना हो. ही वुड मेक द मनी, वो रकम का बंदोबस्त करेगा. सेट जॉर्किंस ने कहा. एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो सहारा में एक जो स्केटिंग रिंक है, जो फर्श है, जो सूटेबल उसकी जगह है, वहां पे तमीर करेगा. एंड ऑर्गेनाइज, और इनकाद करेगा कंपटीशन देयर, वहां पर एक मुकाबले का इनकाद करेगा. ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन, ऑल राइट, तो वो स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा. इफ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा वक्त उसको सर्व कर देगा, उस पर लगा देगा. कुड यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं, अ केस लाइक दैट, इस तरह का कोई वाकया. आस्क्ड वन ऑफ अस, हमें से एक ने पूछा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई कैन, मैं बता सकता हूँ. सेट जॉर्किंस ने कहा. अ वेरी सिमिलर केस, इससे बहुत मिलता जुलता वाकया. लेट्स हियर इट, आओ इसे सुने. सेट टर्बिट ने कहा. देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान था. सेट जॉर्किंस ने कहा. टू होम, जिससे कि हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, प्रोबेबली गालबन, यूज्ड टू से, कहा करते थे. द वेरी थिंग्स, ठीक यही बातें, यही चीजें, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो कि अब हम कह रहे हैं. एंड वेरी लाइकली, और गालबन इम्कान है या यकीनन ही, एज मैनी यंग फेलोज डू, वो जैसे कि बहुत से दूसरे नौजवान करते हैं. मे हैव वांटेड, उसने चाहा होगा. टू प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करना चाहा होगा. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये काफी अर्सा पहले की बात है. बट लेकिन वॉट एवर हिज मोटिव वॉज, उसका जो भी मकसद था, ही हिट ऑन a most extraordinary ambition. ही हिट ऑन, उसे सुझा, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक इंतहाई गैर मामूली एम्बिशन, ख्वाहिश या तमन्ना. एंड स्टक टू इट, और उस पर डट गया, उस पर कायम रहा. इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, ये दरबारी बाजीगर, दरबारी शब्दबाज मुकर्रर किए जाने से कम ना था. व्हाट, क्या. सेट टर्बिट ने कहा. एक्रोबैट, बाजीगर. जॉर्गन्स वेंट ऑन, जॉर्गन्स ने बात जारी रखते हुए कहा. टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार में, इन विच ही लिव्ड, जिसमें कि वो रहता था. व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, वो किस किस्म का मुल्क था. आज टर्बिट ने पूछा. नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वॉज, ना सोचें कि ये किस किस्म का मुल्क था, कैसा मुल्क था. सेट जॉर्किंस ने कहा. एंड, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, इट्स कस्टम्स, उसके रवाज, वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, इतने अहमकाना नहीं थे जितना कि आप ख्याल करते हैं. दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके यहाँ दरबारी बाजीगर की या शब्दबाज की कोई सीट ना थी, कोई ओहदा ना था. एंड नेवर हैड, और ना ही कभी रहा था. बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी. दैट वाज हिज नेम, जो कि उसका नाम था. ही वाज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था.
व्हेन ही केम बाय, जब हिज वाइल्ड आइडिया, जब ये अनोखा ख्याल उसके जहन में आया, एट अबाउट द एज ऑफ 16, गालबन 16 साल की उम्र के नजदीक, एंड हैड वन द हाई जंप एंड हर्डल्स, एंड हैड वन, वो जीत चुका था हाई जंप जो ऊंची छलांगों वाली, एंड हर्डल्स और रुकावटों वाली, एंड द 100 यार्ड्स एट स्कूल, और स्कूल में 100 यार्ड्स की 100 गज की होने वाली दौड़ जीत चुका था। वेल अच्छा, देयर वाज अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब उसके पास मौका था या उसके पास मौका था। आर्ग्यू टर्बिट, टर्बिट ने दलील दी, टर्बिट ने बहस करते हुए कहा, इफ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था, बट लेकिन वेट अ मोमेंट, एक लम्हा इंतजार करें, सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी तमाम जिंदगी, अपनी सारी उम्र अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी उसे ये ओहदा तख्लीक करना था, बनवाना था। हाउ डिड ही डू दैट, उसने ये कैसे किया, आज टर्बिट ने पूछा। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सिर्फ उस पे डटे रहने से, कायम रहने से। सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया, दे ऑल डू इन दैट कंट्री, जो कि उस मुल्क में सब करते हैं, बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो किसी भी दूसरे से ज्यादा सख्ती से, ज्यादा मजबूती से गया। एंड नेवर गेव अप, और कभी भी तर्क ना किया, हिज एम्बिशन, अपनी ख्वाहिश, अपना मकसद कभी भी तर्क ना किया। ऑफ कोर्स यकीनन ही मेड स्पीचेस, उसने तकारीर की, एंड फाइन वंस, और उम्दा या अच्छी तकारीर की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पे, बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन इस सब के दौरान वो अपना उस जो एक उसका ख्याल था उस पर भी कायम रहा। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए, एंड द डे केम, और वो दिन आ गया, व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इस कदर ताकत थी, टू प्रीच, कि प्रीच बेसिकली तबलीग करना या इसको शाया करना, बताना, हिज एम्बिशन ओपनली, खुलेआम लोगों को अपने उस मकसद के बारे में बता सकता। एंड ही टोल्ड देम, और उसने उन्हें बताया, हाउ, कैसे, द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, उनके मुल्क की अजमत, शान और शौकत, एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन, और उसके कदीम तख्त की, वुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी, इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज क्रिएटेड, अगर दबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर दिया जाए तो। ही गेव एग्जाम्पल्स, उसने मिसालें दी, फदर कोर्ट्स, दूसरे दरबारों की, एंड ग्रेटर वंस, और अच्छे जो ज्यादा अच्छे दरबार थे उनकी मिसालें दी। ऑफ कोर्स यकीनन मैनी अपोज्ड हिम, बहुत सौ ने उसकी मुखालफत की, दैट इज पॉलिटिक्स, जो कि सियासत है। ऑफ कोर्स यकीनन इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इसमें लंबा अरसा लगा, दैट इज पॉलिटिक्स टू, जो कि ये भी सियासत है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही वोर डाउन, उसने कमजोर कर दिया, काबू पा लिया, अपोजिंग आर्गूमेंट्स, अपोजिंग जो मुखालिफ आर्गूमेंट्स, दलाल थे, टिल ही हैड टॉट पीपल, उस वक्त तक वो लोगों को सिखा चुका था, व्हाट अ लेसन, कैसा सबक, इट वुड बी, ये होगा, टू ऑल द नेशंस, तमाम अकवाम को, टू हैव, रखना, अ यंग एथलीट, एक नौजवान बाजीगर या शोबताबाज या खिलाड़ी को रखना, एट कोर्ट, दरबार में, एग्जिबिटिंग, जो कि नुमाइश करे, दिखाए, परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, मिसाली जिस्मानी तंदुरुस्ती, एंड हाउ, और कैसे, सच एन एग्जाम्पल, इस तरह की मिसाल, वुड स्ट्रेंथन, मजबूत करेगी, ताकत देगी, देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को, एंड इनेबल देम, और उन्हें काबिल बनाएगी, फाइनली, आखिरकार, टू विन, के वो जीत सकें या जीतें, द जस्ट राइट्स, जो उनके जायज हकूक ऑफ द नेशन, कौम के, इन विक्टोरियस बैटल, फातेह लड़ाइयों में, अगेंस्ट के खिलाफ, देयर अकर्स नेबर्स, अकर्स जो इनके मलून हैं, नफरत, काबिल नफरत हमसायों के खिलाफ, के फातेह लड़ाइयों में किस तरह से वो अपने मुल्क कौम के या उनके कौम के जो जायज हकूक हैं उसे जीत सकेंगे। एंड सो इस तरह से द आइडिया कॉट ऑन, उसका ख्याल तरवीज पकड़ गया, उसका ख्याल मकबूल हो गया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर ये, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड, दरबारी बाजीगर का ओहदा सही तौर पर तख्लीक कर दिया गया था। इसके साथ बी के पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी करेंगे। नंबर 2, बर्थ, पैदाइश, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है। बर्थ, BRTH, बर्थ, जो जहाज गाड़ी वगैरह में सोने की जगह। शी सक्सीडेड इन गेटिंग अ बर्थ ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन में एक बर्थ लेने में कामयाब हो गई। और नेक्स्ट है बियर, BER, बियर रीच, आई सा बियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीच देखा। बियर, जो कि शराब, ही बॉट अ बियर बोतल ऑफ बियर, उसने शराब की बोतल खरीदी। BALE, बेल, गांठ या गट्ठा, ही सोल्ड मैनी बेल्स ऑफ क्लॉथ, उसने कपड़े की कई गांठें बेची। BAIL, बेल, जमानत, द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन बेल, कैदी को जमानत पे रहा कर दिया गया। नंबर 6 रीड करी हूँ, बेनिफिशियल एंड बेनिफिशेंट। बेनिफिशियल, मुफीद, करामत मिल गई। बेनिफिशियल टू हेल्थ, दूध सेहत के लिए करामत है, मुफीद है।